हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी के बारे में। देखिए, एनबीसीसी इंडिया का शेयर जो है वो अभी 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले काफी वक्त से इसके शेयर में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। सरकारी स्टॉक है। अगर मैं आपको कह दूं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ सरकारी शेयर है ये। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि भैया बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनबीसीसी का जो शेयर है 17 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। 16 रुपए 95 पैसे के ऊपर शेयर आ चुका है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 22% से भी ज्यादा की गिरावट है। 21 रुपए 80 पैसे से ये शेयर कंटिन्यूस टूट रहा है और अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एक साल की भी बात करें तो एक साल में हालांकि 15 रुपए 35 पैसे का लो इसने बनाया है और 64 रुपीज के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। बीच में बड़ा बाउंस बैक भी किया था, लेकिन बाद में शेयर कंटिन्यूस टूट ही रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में एनबीसीसी इंडिया का शेयर में 82% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 140 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया। 140 रुपए शेयर कंटिन्यूस टूट रहा है। 15 रुपए 35 पैसे का लो भी बनाया है। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में एनबीसीसी का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी इतनी नहीं है। 2012 के बाद इसका आईपीओ आया था। उसके बाद देखिए कंपनी ने 5 रुपए 6 रुपए के ऊपर था। कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिला और 2017 आते आते शेयर तो भैया 140 रुपए से ऊपर चला गया। लेकिन उसके बाद शेयर कंटिन्यूसली टूटता रहा और अभी हालत यह है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भैया 16 रुपए तक ये शेयर आ सकता है। और उसका रीजन भी है कि अभी लॉकडाउन के चलते सारे के सारे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बंद हो चुका है। और दूसरी बात ये कि अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कंस्ट्रक्शन के लिए वो ये है कि माइग्रेंट वर्कर जो है वो चले गए हैं और लेबर फोर्स है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि भैया जो काम है पेंडिंग है उसको पूरा कर पाए। और यही एक सबसे बड़ी रीजन यहाँ पर रहा है कि शेयर भी टूट रहा है और कामकाज भी बंद पड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक है, तकरीबन 3085 करोड़ के आसपास से इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एनएससी में देखें तो 35 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो सरकारी स्टॉक है, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर कम की है। जो होल्डिंग पहले 64.95% हुआ करती थी अब वो 61.75% है, मतलब 3.20% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ने गिराई है। लेकिन दूसरी तरफ एफआईएस यहाँ पर बड़ी खरीदारी कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुकी है। आप देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड सॉरी एफआईएस के पास जो पहले 5.41% की होल्डिंग थी अब वो 5.79% की ही रह चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 4.53% की होल्डिंग थी अब वो 5.23% की होल्डिंग हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले जो 0.02% की होल्डिंग थी अब वो कुछ भी नहीं है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ से एग्जिट कर लिया है। अब देखिए प्रमोटर की अगर हम बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी शेयर है ये। तकरीबन 61.75% की होल्डिंग है उनके पास। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 87 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी है, जिनके पास 6.55% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.42% है। डिविडेंड भी पे कर रहा है 65% का, मतलब पर शेयर आपको 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है और पिछले साल भी इन्होंने डिविडेंड पे किया है। एनबीसीसी इंडिया की अगर हम बात करने जाए तो देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी उनकी कुछ खास अच्छी नहीं है। पीई 16.62 है, जबकि इंडस्ट्री पी 13.20 के आसपास है। बुक वैल्यू 8.69 है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 1.95 है। ईपीएस 1.02 है और डिलीवरी तकरीबन 56 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 25% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए सबसे पहले उनके प्रॉफिट्स के ऊपर, अगर हम उनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एक नजर करें तो दिसंबर में 55 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी ने कमाया था। हालांकि सितंबर में 90 करोड़ का लॉस इनको जरूर हुआ था, लेकिन उससे पहले कंपनी देखिए 50 करोड़ 140 करोड़ 85 करोड़ तक का भी मुनाफा कमा चुकी है। उम्मीद करते हैं कि मार्च क्वार्टर के नतीजे अच्छे हैं। अभी तक डेट सामने नहीं आई है कि नतीजे कब आने वाले हैं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगे। उतने अच्छे आएंगे कि नहीं वो सबसे पहला सवाल है। लेकिन जून के नतीजे तो भैया माइनस में होंगे, ये श्योर है यहाँ पर,
क्योंकि पूरा अप्रैल महीना लॉकडाउन रहा, पूरा मई महीना भी लॉकडाउन में गुजरने वाला है इनका, और जून महीना कैसा होगा उसके बारे में अभी से कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि एनबीसीसी इंडिया एक सरकारी कंपनी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास है, ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इनके पास है। और अगर हम यहाँ पर देखने जाएं तो इवन जेपी के जो फील्ड प्रोजेक्ट है वो भी एनबीसीसी को मिलने वाले हैं, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत एनबीसीसी इंडिया के पास है वो ये है कि प्रोजेक्ट तो इनके पास है लेकिन अभी कंप्लीट करने का टाइम इनके पास नहीं है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वापस से माइग्रेंट वर्कर जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे और उनका काम काज शुरू हो जाएगा। और दूसरा कि इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस होता है, जो इनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, और अभी बड़ी सिटीज जो बड़े बड़े शहर है भैया वो ही लॉकडाउन है, तो इनका कामकाज अभी भी उतने जोर शोर से शुरू नहीं हो पाया है। और माइग्रेंट वर्कर अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज यहाँ पर जरूर है। लेकिन फिर भी जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी उम्मीद करते हैं कि वापस से इनका जो बिजनेस है वो राइट ट्रैक पर आ जाए। अगर आप कम से कम एक साल का पोर्टफोलियो लेके चलते, अगर एक डेढ़ साल बाद एनबीसीसी इंडिया जरूर आपको 20-25 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ जरूर दिख जाएगा, लेकिन तब तक कितना बॉटम बनेगा ये कहना मुश्किल है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपने खरीदा हुआ है और आप बहुत बड़े लॉस में ही होंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरावट देखने को मिल रही है, तो पैनिक ना हो, आप बने रहे, जरूर वक्त रहते शेयर में तेजी आ जाएगी। टाइम लगेगा लेकिन शेयर वापस से बाउंस बैक कर लेगा। लेकिन फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो जरूर आप कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ अपने हर वीडियोस में, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं एनबीसीसी में तो पहले से 20 ही शेयर खरीदिए, फिर वेट करें। अगर शेयर और ₹1 नीचे, 1-1.5 रुपए नीचे जाता है तो और 20 शेयर खरीदिए, अगर बाद में और ₹1 नीचे जाता है तो और 20 शेयर खरीदिए। इस तरीके से आप यहाँ पर बाइंग करें तो जरूर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और कम से कम एक डेढ़ साल का प्लान लेके चलिए, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाइए और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाइए। और लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि एनबीसीसी इंडिया कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ शेयर है, कब तक बिजनेस शुरू होगा कहना मुश्किल है। रिस्की शेयर है तो ज्यादा बड़ा पैसा फंसाना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा कि भैया मैं 2000 खरीद लिए, 10,000 खरीद लिए, 15,000 खरीद लिए। जी नहीं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मत फंसाइए। ज्यादा से ज्यादा 500 शेयर यहाँ पर खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर खरीदना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। और छोटी छोटी क्वांटिटी में ही खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप 500 भी खरीद रहे हो तो पहले सिर्फ और सिर्फ 50 खरीदो, फिर वेट करो, फिर और 50 खरीदो, फिर वेट करो। तो उस तरीके से आप खरीदारी करेंगे तो आपको फायदा होगा। एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने जाएंगे तो आपका यहाँ पर लॉस यहाँ पर जरूर हो सकता है। रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है, बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक डेढ़ साल बाद जरूर शेयर आपको 20 से 25 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि उससे ऊपर भी ये शायद चला जाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और एनबीसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।